नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल अर्थात जुलाई 2020 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए, आइए हम इसको समझते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, जो मेरा प्रेडिक्शन होता है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट, जिसको लगन कहा जाता है। और जिनको अभी भी नहीं पता है कि लगन क्या होता है, आप मेरे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसमें फ्री सेक्शन में जाकर कुंडली एक्सपर्ट कुंडली जनरेट कीजिए और वहाँ पर आपको आपका एसेंडेंट दिख जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस बार जुलाई के मंथ से पहले बृहस्पति की वक्री गति स्टार्ट हो जाएगी 30 जून को, अर्थात एक दिन पहले ही बृहस्पति धनु में पहुंच जाएंगे, वक्री गति करते हुए धनु में पहुंचेंगे। और साथ में ही जो साथ में दूसरे प्लैनेट होंगे उसमें सूर्य का राशि परिवर्तन 15 जुलाई को होने वाला है। और जो शुक्र हैं वो भी 26 जून से मार्गी हो चुके हैं। और बुध की स्थिति अभी भी अस्त और वक्री रहेगी और 12 जुलाई को ये मार्गी हो जाएंगे और इनका अस्त भी ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी प्लैनेट्स में देखा जाए तो शनि अभी भी मकर में रहेंगे लेकिन वक्री रहने वाले हैं। और साथ में जो दूसरे प्लैनेट है राहु केतु भी ये मिथुन और धनु में उपस्थित रहेंगे। तो इनके प्रभाव के कारण आपके गोचर पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको हम इस वीडियो में समझते हैं। नए दर्शकों को मैं बता दूं कि जो मेरा मोबाइल ऐप है कुंडली एक्सपर्ट का, जो मोबाइल ऐप है, जिन लोगों ने अभी भी नहीं डाउनलोड किया है वो प्ले स्टोर पर जाके डाउन कर लें। और उसके अंदर अपडेशन की प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रही है, इसलिए अभी कुछ दिनों के अंदर आपको इसके अंदर जो कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम जो दिखाई दे रही थी, जैसे कई लोगों को बर्थ डिटेल डालने में दिक्कत हो रही थी, वो भी रेक्टिफाई किया जा रहा है। और जो पेड क्लाइंट है उनके लिए कोड का जनरेशन जो बोला गया था वो जनरेट भी किया जा रहा है बैकएंड की तरफ से, लेकिन इतने ज़्यादा बल्क नंबर में इसको किया जा रहा है, थोड़ा टाइमिंग इसमें अभी भी लग रहा है। पेड कस्टमर्स के लिए जब तक ये नहीं अवेलेबल होता है, आपको कुछ ही मतलब कल या परसों से आपको आपकी कुंडली आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी, जिस पर आपने अपना लॉगिन कर रखा हुआ है। कुंडली एक्सपर्ट के मोबाइल ऐप को आपने लॉगिन किया हुआ है। अब हम वृषभ लगन वाले जातकों का देखते हैं ये पूरा महीना कैसा बीतने वाला है। तो देखिए वृषभ लगन में क्या ये होने वाली है कंडीशन। आपका लग्नेश लगन में रहेगा और मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाएगा। तो शुक्र की पोजीशन जो रहेगी, लग्नेश की पोजीशन, क्योंकि मार्गी हो गया है 26 जून से, तो ये आपके लिए एक सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है इस पूरे महीने के लिए। और ये किसी प्रकार का कोई राशि परिवर्तन नहीं करने वाला है। बुध जो कि इस लगन कुंडली में अति योग कारक माना जाता है, द्वितीयेश और पंचमेश का मालिक खुद द्वितीय घर में बैठा रहेगा राहु के साथ। तो यहाँ पर बुध 12 जुलाई तक जो वक्री और अस्त था वो मार्गी हो जाएगा। तो 12 जुलाई के बाद ये एक अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। राहु केतु अपनी ही जगह पे रहने वाले हैं और देवगुरु बृहस्पति जो रहेंगे वो केतु के साथ आपके अष्टम में आ जाएंगे। साथ में मंगल जो किस कुंडली में मारक प्लैनेट माना जाता है वो आपके एकादश स्थान पे उपस्थित रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं हर प्लैनेट का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और मेरे इस मासिक राशिफल में मैं राहु केतु को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि राहु केतु के राशि पक्ष परिवर्तन पे ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दूंगा, जिसको देखना वहाँ से जाके देख सकते हैं। राहु केतु का जो नक्षत्र परिवर्तन था, राहु केतु का राशि परिवर्तन जो था। तो इस समय सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके लग्नेश से। देखिए आपका लग्नेश जो है इस पूरे महीने 6 जुलाई तक जो देखा जाए तो रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में रहेगा और 23 जुलाई को ये मृगशिरा के प्रथम नक्षत्र में पहुंच जाएगा। तो लग्नेश क्योंकि मार्गी हो गया है और आपका अत्यंत योग कारक प्लैनेट शुक्र
का लगन में बैठना आपके लिए अत्यंत शुभ फल लेके आने वाला है। अगर आपके मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे तो अब ये टाइम, जुलाई का टाइम आया है वृषभ लगन वाले जातकों के लिए, जिनमें आपका टेंशन अब डे बाय डे कम होगा। और साथ में इसकी 7वीं दृष्टि अपने कारक स्थान सप्तम स्थान पे जब पड़ेगी तो पति पत्नी के बीच में यानी दाम्पत्य सुख में ये वृद्धि करने वाला है। ये तो शुक्र का प्रभाव है जो कि पूरे महीने आपको देखने को मिलेगा, पॉजिटिव है शुक्र आपके लिए। इसके बाद हम सूर्य की बात करते हैं। देखिए, सूर्य को इस कुंडली में पंचम स्थान मिला है, चतुर्थ स्थान मिला है, और चतुर्थ स्थान का जो मालिक है सूर्य इस समय कहाँ पर है, आपके द्वितीय स्थान पर है। द्वितीय स्थान पे सूर्य का बैठना अच्छा नहीं है क्योंकि वाणी को उग्र कर रहा था। तो 14 जुलाई तक अभी भी सूर्य अपना राशि परिवर्तन नहीं करेगा, तो वाणी से थोड़ा सा उग्र होने से आपको बचना चाहिए क्योंकि सूर्य आपके वाणी में जाकर बैठकर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरी चीज़, सूर्य का राशि परिवर्तन 16 जुलाई को होगा, आपके पराक्रम में चला जाएगा, और 16 जुलाई के बाद थोड़ा शरीर के अंदर आलस्य को सूर्य अपने गोचर के कारण बढ़ाने वाला है, जो कि क्लियरली यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो सूर्य की दृष्टि जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो शनि पर पड़ेगी, तो पिता और पुत्र के बीच में यानी संतान और पिता के बीच में कुछ वैचारिक मतभेद भी देखने को मिलेंगे, और शरीर में आलस्य कुछ ज़्यादा ही हो सकता है। तो थोड़ा आपको यहाँ पर सावधानी बरतना चाहिए। और मान पद प्रतिष्ठा में के लिए भी सूर्य की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा बुध का देखते हैं पोजीशन क्या रहेगा। देखिए, बुध क्योंकि द्वितीयेश और पंचमेश होकर द्वितीय स्थान पे बैठा है, इसलिए आपको यहाँ पर द्वितीय स्थान यानी धन से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और ये 12 जुलाई के बाद और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 12 जुलाई तक शायद आपको इसका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे क्योंकि 12 जुलाई तक ये एक तो वक्री भी और एक कम्बस्ट भी है, तो ये वक्री से मार्गी हो जाएगा और कम्बस्ट से डायरेक्ट मतलब इसका कम्बस्शन ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जैसे ही 12 जुलाई के बाद का जो कंडीशन होगा उसमें बुध आपको एक अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पर देने वाला है, और निश्चित रूप से देगा। जिन विद्यार्थियों को पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही थी, ये आपका अति योग कारक है, और निश्चित रूप से पढ़ाई में असामान्य रूप से आपको एक अच्छा काम करने को मिलेगा। आपको कुछ एग्ज़ामिनेशन अभी भी टल रहे हैं, लेकिन इस टलने के बाद भी आपको एक अच्छा रिज़ल्ट ये आने वाले टाइम में देने वाला है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। प्रॉब्लम जब तक राहु का बुध के साथ युति बना हुआ है, थोड़ा सा वाणी में झूठ बोलने की टेंडेंसी आ सकती है, और बुध की दृष्टि अष्टम में पड़ रही है तो थोड़े से चर्म रोग होने की भी संभावना यहाँ पर बन रही है। और ये संभावना महीने के जो अंतिम हफ्ते में 22 से लेके 24-25 जुलाई तक का जो टाइम होगा उसमें ज़्यादा बढ़ा रहेगा। अब हम अगले प्लैनेट की बात करते हैं, बृहस्पति का। राहु केतु का हर वीडियो में मैं स्किप कर रहा हूं, और राहु केतु का अलग से डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं दे रहा हूं, वहां पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। बृहस्पति, देखिए देवगुरु बृहस्पति इस लगन कुंडली में वैसे भी मारक माने जाते हैं, और देवगुरु बृहस्पति केतु के साथ बैठे हैं, तो केतु का वैसे ही अष्टम में बैठना यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है। और गलती से पता चला आपकी दशा भी केतु की चल रही है, और आपका लगन भी जो है शुक्र है, और केतु भी आपका अष्टम में बैठा है, तब तो समझ लीजिए परेशानियां और बढ़ जाएंगी। और केतु का की जो दृष्टि पड़ रही है विदेश यात्रा में, तो आपके कुछ कोर्ट केस अगर आपके चल रहे हैं तो कोर्ट केस में आपके लिए निगेटिव खबर ये लेकर आएगा, पॉजिटिव नहीं लाने वाला। यहाँ पर बृहस्पति क्योंकि यहाँ पर एकादश का मालिक है, तो आय के साधनों में कुछ निगेटिविटी देखने को मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि इनकम जो होगी वो बढ़ने की जगह थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन बार बार मैं अपने व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर को यही बोलता हूँ कि ये अंतिम निर्णय मत मान लीजिएगा, क्योंकि आपकी लगन कुंडली और गोचर दोनों अलग अलग है। और ये मेरे कुंडली एक्सपर्ट का जो मोबाइल है, इसी चीज़ के लिए मैं एक अलग यूनिक फीचर इसमें ला रहा हूँ कि अगर आप मेरे से जुड़े हुए
हुए हैं, पेड क्लाइंट हैं, तो आपको आपका रिज़ल्ट गोचर के अकॉर्डिंग भी बनेगा और आपका जो है लगन कुंडली के हिसाब से बनेगा। गोचर तो सभी को पता है किस दिन कौन सा प्लैनेट कहाँ पर घूमेगा, लेकिन आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है। अगर आप मेरे पेड क्लाइंट है तो हो सकता है होगा आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, ये मेरे डेटाबेस में फीड होगा। तो दोनों को मिलाकर एक नया रिपोर्ट, और वो भी इंडिविजुअली हर लोगों के पास मेल पर भेजना ये, और जिस लैंग्वेज में आपकी प्रायोरिटी हो। करेंटली वी आर वर्किंग ऑन हिंदी एंड इंग्लिश, बट आवर ऐप इज़ अवेलेबल इन 8 लैंग्वेजेस। तो हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आपको इसका पॉजिटिव चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। और कुछ चीज़ें जो अभी कुंडली एक्सपर्ट के मोबाइल में कुछ जो अभी जैसे बर्थ डेट डालने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, कई लोगों का सिस्टम जो होता है वो क्रैश करता है, ये कुछ 1-2 प्रॉब्लम है, इसको फिक्स किया जा रहा है और वर्जन 1.2 को अपडेट करने की कोशिश की जा रही है। जल्दी ये आपके लिए आ जाएगा। और अगले प्लैनेट की बात करें तो शनि आपके भाग्य का मालिक भाग्य में आ जाए तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि आपका जो शुक्र है वो अच्छा है। भले ही शनि वक्री है लेकिन भाग्य में है, तो ये आपको भाग्य का सपोर्ट देगा और आपकी छोटी मोटी यात्राएं भी करने के लिए यहाँ पर पूर्ण रूप से योग यहाँ पर बना रहा है। इसके अलावा मंगल की पोजीशन देखा, देखिए वैसे भी शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो मंगल पे पड़ने वाली है, और शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पे पड़ना और अपने सामान्य शत्रु, या आप ये कह सकते हैं न्यूट्रल प्लैनेट, सामान्य शत्रु नहीं है, न्यूट्रल प्लैनेट जो बृहस्पति है उसके घर पे, और न्यूट्रल प्लैनेट मंगल पर जब इसकी दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित रूप से इनकम के साधन में भाग्य के कारण आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन जो कंडीशन बृहस्पति दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग देवगुरु बृहस्पति आपके इनकम को यहाँ पर रुकावट बना देंगे। जैसे कहीं से आपके पास बहुत पैसे आने वाले थे तो पैसे को ये रोकने का काम करेंगे। फिर हम बात करेंगे केतु हो गया, बुध हो गया, यानी ये सारे प्लैनेट की बात हो गई। अब आपका ये पूरा महीना जो होगा इसके लिए अच्छे डेट कौन कौन से निकल के आ रहे हैं, न्यूमरोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली कौन कौन से डेट अच्छे निकल के आ रहे हैं। तो देखिए इस महीने का जो 8 जुलाई का जो टाइम है, 12 जुलाई का जो टाइम है, इसके अलावा 17 जुलाई, 21 जुलाई और 28 जुलाई ये सामान्य रूप से शुभ रिज़ल्ट आपको देंगे। अगर कोई नया काम करना है, वैसे मैं मासिक राशिफल भी, साप्ताहिक राशिफल भी देता हूँ, उसको भी देख लीजिएगा उसमें क्या कंडीशन बन रही है। लेकिन केवल अगर आप मासिक राशिफल से चेक करना चाहते हैं तो ये डेट आपके लिए फेवरेबल रहेगा। इस हफ्ते का शुभ कलर क्या रहेगा, तो इस कलर का जो अच्छा कलर रहने वाला है वो गोल्डन येलो कलर आपके लिए इस पूरे हफ्ते, पूरे महीने आपके लिए एक अच्छा रिज़ल्ट देगा। और साथ में एक ब्लैक कलर भी जो है आपको अच्छा रिज़ल्ट देने वाला है। इसके अलावा फाइनेंस की बात किया जाए, पैसे की बात किया जाए, तो पैसे में अभी बहुत विशेष रूप से मुझे अच्छाई नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि आपका जो राहु है, बुध है, दोनों ही जाकर बैठा है और साथ में सूर्य की भी उपस्थिति है। हालांकि सूर्य का जब राशि परिवर्तन होगा 16 जुलाई को, उसके बाद आपको थोड़ी थोड़ी राहत यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें मुझे कोई डाउट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी धन के मामले में आप अभी लकी नहीं है, धन अभी फंसा रहेगा और धन के आने में कुछ ना कुछ परेशानियाँ देने वाला है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम पढ़ाई की बात करें, प्रेम प्रसंग की बात करें, तो असामान्य रूप से ये 12 जुलाई के बाद अत्यधिक बढ़ने वाला है यहाँ पे। और मंगल की युति बुध के साथ होगी, यानी आपके सप्तमेश की दृष्टि जो होगी, युति जो होगी वो आपके पंचमेश में होगी। तो प्रेम प्रसंग अचानक से 12 जुलाई के बाद बढ़ जाएंगे और विद्यार्थी वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे रिज़ल्ट आने यहाँ पर लगेंगे। लेकिन 16 जुलाई के बाद जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेगा तो थोड़ा शरीर के अंदर आलस से आने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है।
कर्म स्थान की बात किया जाए यानी बिजनेस की बात किया जाए या आपके जॉब या करियर की बात किया जाए तो जॉब और करियर के क्षेत्र में आपका ये पूरा महीना आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। रीज़न क्या है, आपके जो 10th हाउस का जो मालिक है वो शनि है और वो कहाँ चले गए, भाग्य में। तो साधारण शब्दों में कहा जाए तो आपके भाग्य से आपका जो कर्म है वो बन जाएगा। तो ये ओवरऑल कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और कुछ चीज़ें अवॉइड करने के लिए भी बता रहा हूँ। पहले क्या करना चाहिए इस समय, देखिए शुक्र का बीज मंत्र तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पर करना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, अगर आप बहुत दिनों से कोई मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो आपको यहाँ पर जो गणेश जी का मंदिर अगर आपको कहीं दिखाई दे या किसी भी मंदिर में गणेश जी दिखाई दें, वहाँ जाएं, अपने वहाँ पर जाकर उनसे आशीर्वाद लें। ये काम ज़रूर इस महीने के अंतिम तक कर लीजिए। भले ही लॉकडाउन है, अगर कहीं नहीं हो पाता है तो आंख बंद करके ही उनको स्मरण कर लीजिए, लेकिन इस पूरे महीने आपको ये करते रहना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, इस समय यात्रा करने से बचना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, अचानक एक्सीडेंट के भी योग यहाँ पर इस महीने बन रहे हैं, तो वाहन, इसीलिए मैंने बोला है कि वाहन मत चलाइए और यात्रा करने के कामों से थोड़ा सा बचना चाहिए। तो ये था पूरा जुलाई मंथ वृषभ लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा। तो आप अपने जो 15 तारीख को कुंडली एक्सपर्ट का जो फ्री सेशन चलता है उसके लिए आप अपने बर्थ डिटेल इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर मुझे दीजिएगा, जिससे कि मेरा भी मनोबल यहाँ पर बढ़ता है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय। और जाते जाते बता दूँ कि इस बार का जो फ्री सेशन होगा वो मोबाइल ऐप और यूट्यूब के दोनों के साथ होगा। मोबाइल ऐप पर आपको बहुत सारी फीचर्स दिखाई देने लगेंगी जब मैं लाइव रहूँगा। आप वहाँ पर भी चैटिंग कर सकते हैं और जिनका लॉटरी सिस्टम से क्योंकि नंबर निकलता है तो वहाँ पर आपको डिस्प्ले में पहले से, क्योंकि मैं आपसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ पहले मांग रहा हूँ, तो रैंडम सिलेक्शन होगा और जिन लोगों ने जैसे ही मैं लाइव आऊँगा मेरा मोबाइल ऐप भी लाइव हो जाएगा और वहाँ पर भी चैटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन वो जो जिनका सिलेक्शन होगा वो मोबाइल ऐप के थ्रू सिलेक्शन होगा। तो जिन्होंने मोबाइल ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया वो ज़रूर डाउनलोड कर लें। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप सपोर्ट सेक्शन में जाकर वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय।